प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की बोलना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सप्ताह भर की तमाम विभिन्न प्रकार की आशीषें दे करके उसने हमें सुरक्षित रखा, सस्टेन किया, संभाला, संरक्षित रखा कि आज उसके भवन में ही नहीं लेकिन उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों का अवलोकन कर सके। भवन में तो बहुत से लोग गए होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हो। भवन जब तक उसके वचन से या जो उसकी महिमा है उससे ना भरे तो फिर उस भवन का कोई मतलब नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि ये जो परमेश्वर का भवन है, और ना सिर्फ ये चार दीवारी का, ईंट और पत्थर का, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए और जो मीडिया के थ्रू सुनने वाले जो भवन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और मंदिर तभी मंदिर होता है जब उसमें कोई आराध्य होता है, जब उसमें वो चीज मौजूद होती है जिसकी आराधना करनी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी आत्मा दे करके हमें अपनी महिमा से भरा है, और इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सबों का स्वागत करता हूं। और उत्पत्ति की किताब को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इसी अध्याय में जो हमने पिछली बार देखा था, उत्पत्ति का और उसका 24वां अध्याय, जहां रिबका जो आज की मंडली का एक स्वरूप है, हमने उसके बारे में देखा। और आज मैं दो और चरित्र को यहां पर लाना चाहता हूं। अब्राहम की जो आशीष थी, अब वही आशीष आगे बढ़नी है। और अब्राहम ने यह आशीष अपने बेटे इसहाक के जरिए आगे बढ़ाई। आशीष मिल चुकी है 12वें अध्याय से, उत्पत्ति के 12वें अध्याय से लेकर के, और मैंने कहा 21वें अध्याय तक, 22वें अध्याय तक परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा तक कर ली। उन सब बातों के होने के पश्चात परमेश्वर ने अपनी वाचा दी, अपना वायदा दिया, और उसके बाद परमेश्वर यह चाहता है कि वो जो आशीष परमेश्वर की है वो आगे बढ़े, अगली जनरेशन को जाए। और आज मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा की आशीषें अपने तक मत रखिए। अगर वो आशीषें आगे नहीं जा रही है तो फिर वो खुदा की आशीषें नहीं है। संसार की आशीषें आती और चली जाती है, मगर खुदावंत की आशीष बढ़ती जाती है। वो वंश से लेकर के वंश का परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ जनरेशन एंड टू जनरेशन, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। और इसलिए उसका राज्य है, उसका तो कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए जब अंत नहीं होगा तो उस राज्य को बढ़ना है, हमारे और आपके द्वारा बढ़ना है। हम और आप उसके संवाहक हैं, हम और आप उसके कैरियर है, हमें लेकर के चलना है। और इब्राहिम ने अपने दास एलिएजर को वंश बढ़ाने के लिए, आशीष बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के वादे पूरा करने के लिए एलिएजर का चुनाव किया, उस दास का चुनाव किया। और मैंने पिछली बार आपसे कहा कि एलिएजर पवित्र आत्मा का स्वरूप है। और जब इब्राहिम ने एलिएजर को वादा दिलाया कि मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन खोज करके लाओ, एक पत्नी खोज के लाओ, वादे को आगे बढ़ना है ना, वंश को आगे बढ़ना है ना, वही तो परमेश्वर का वादा था। मैं तेरे वंश को बालू के किनके, आकाश के सितारों की तरह, उस वादे को आगे बढ़ना था। और उसके लिए इसहाक के साथ एक उसका सहायक चाहिए था, एक दुल्हन चाहिए थी। और एलिएजर को वादा देकर के भेजा गया। मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति किताब, उसका 24वां अध्याय, 24th chapter of Genesis and verse number 2
एंड 3, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को न लाएगा। असमान जुए में नहीं जुतना है। और खास करके हमारे नौजवान बच्चों, दिल दिमाग आंख कान खोल करके सुन लो, खुदावंद ने आपको असमान जुए में जुटने के लिए नहीं बनाया। लिखा उनमें से निकल आओ। भले ही रह रहे हो उनके बीच में, भले ही उनके साथ तुम्हारी दोस्ती और यारी है, मगर जब जुए में जुटना है, जुए में जुटने का मतलब जब साथ साथ चलना है, जिंदगी बितानी है। अभी तक दोस्ती यारी सब ठीक है, खाना पीना सब चलेगा, मगर जिंदगी का जुआ है, जो आप देखिए बैल के ऊपर जो ये खेल वाला जुआ नहीं, जो बैलों के कंधे के ऊपर जो जुआठ जिसको हम लोग बोलते हैं वो रखा जाता है, योक रखा जाता है, और वही चीज दोनों बैलों को एक साथ बल प्रदान करती है कि वो आगे बढ़ सके। जो उनके पीछे भार है, हल है, बैलगाड़ी है, जो भी है उसको खींच सके। और जब तक ये जुआ, जब तक ये जो समान करने वाली जो लकड़ी है, जो भार है, ये जब तक बराबर नहीं होगा, उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। और होगा क्या कि जो कमजोर है वो ताकतवर को भी और कमजोर कर देगा। और इसीलिए बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और अब्राहम ने कहा एलिएजर हर जगह जाना, लेकिन मेरे कुटुंबियों ये कनानियों में से किसी लड़की को नहीं लेके आओगे, अन्य जातियों की कोई लड़की हमारे घर में नहीं आएगी, बल्कि हमारे कुटुंबियों में जा, हमारे जो जान पहचान के, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे योग के, जो हमारे लेवल के हैं, हमारे बराबर के हैं, हमारे विश्वास के हैं, हमारी वाचा के हैं, हमारे वादे के हैं, हमारे परमेश्वर को मानने वाले हैं, उनके पास जाना। और आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से मसीही बेटे और बेटियों को ऐलान करता हूं कि जब भी आप अपने लिए कोई जुआ खोजिए, जब भी कोई साथी खोजिए, कोई संगत खोजिए जिसके साथ जिंदगी में भार आपको उठाना है, एक काम कीजिए, अन्य जातियों की नहीं बल्कि अपने जातियों के लोगों के साथ, क्योंकि उन्हीं के साथ परमेश्वर आपको बरकतें देगा। आज हम असमान जुए में जुटते चले जा रहे हैं, और हो क्या रहा है, ये जो कमजोर विश्वास के कमजोर अन्य जाति है वो हमको और दबाते चले जा रहे हैं, हमारे विश्वास को और कमजोर करते चले जा रहे हैं, अपने रीत रिवाज हम पर थोपते चले जा रहे हैं, हमारी बेटियां उनकी यहां जाती जा रही है, और हो क्या रहा, खानदान का खानदान नाश हो रहा। मित्रों याद रखिएगा, परमेश्वर की बरकतें इब्राहिम के द्वारा आगे आनी है, अन्य जातियों के द्वारा नहीं आनी है, इस्माइल के द्वारा नहीं जाना है। पर इब्राहिम की आशीष इसहाक के जरिए ही आगे बढ़नी थी। इसहाक ही वो प्रॉमिस बेटा था, वो परमेश्वर का वाचा का बेटा था। मित्रों आप ठीक है, इस्माइल पैदा हो गया, अरे हम शादी कर लिए किसी और से, गैर मसीही से, किसी अन्य जाति शादी कर, क्या प्रॉब्लम है, जिंदगी चल रही, बिल्कुल चलेगी। वो अनंत जीवन की आशीष की खोज मत कीजिएगा, फिर उसके चक्कर में मत रहिएगा। अनंत जीवन की आशीष नहीं मिलेगी। इस जीवन की आशीष भले ही मिल सके, हो सके कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो जाए, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा हो, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हो, अरे भली अन्य जाति है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हो सकता है। इस्माइल का खानदान भी बहुत बढ़ा और बहुत से नगरों का अधिकारी हुआ, मगर अनंत जीवन की बात मत करिएगा। फिर अनंत जीवन अगर मिलना है तो इब्राहिम और इसहाक के जरिए ही आगे बढ़ेगा। और इसलिए स्पष्ट आदेश था एलिएजर, जो पवित्र आत्मा का स्वरूप है, कि तू अन्य जातियों में कनानियों की कोई बेटी नहीं लेकर के आएगा। और उसने वही किया। वो अब्राहम के कुटुंबियों के पास पहुंचा, रिबका को उसने सेलेक्ट किया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं इस पवित्र आत्मा का काम बताना चाहता हूं, मैं इस दास का काम बताना चाहता हूं। सबसे पहले दास ने रिकॉग्नाइज किया कौन है जो हमारे मालिक के लायक है। और याद रखिएगा, हमारा प्रभु हमारे दिलों को देखता है। रिबका ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो सिर्फ पानी पिला रही थी। सिलेक्शन करना
अपने मालिक के लिए सेलेक्ट करना यह उस दास का काम था, और पवित्र आत्मा हमें सेलेक्ट करता है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं या चर्च में बैठे हुए या कहीं पर भी आप ये सुन रहे हैं, गॉड हैज चोजन यू। आप एक चुने हुए समाज का अंग है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। बुलाया हुआ तो जगत है मित्रों, मगर उस जगत के प्यार करने से जगत नहीं बच गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस जगत में से जो चुना हुआ है, जो जिसको विश्वास दिया गया है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बुलाए हुए बहुत है, मैंने कहा। आप चुने हुए हैं मित्रों, यह पवित्र आत्मा का काम है। वो होली स्पिरिट आपको सेलेक्ट करता है ब्लेस करने के लिए। अभी और देखिए होली स्पिरिट का काम। मैंने पिछली बार बात की थी कि उसने पूछा कि बेटी तेरे पिता का क्या नाम है, किस घराने की है, तेरे घर में रहने को है। और फाइनली एलिएजर वो दास रिबका के घर में जाता है। और मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन आपके सामने जो ये पढ़ा गया, एलिएजर वहां जाके कहता, मैं खाने पीने नहीं आया हूं, यह सब बाद में होगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा खाने पीने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का आत्मा संसार के कामों को जस्टिफाई करेगा। अरे आपके यहां ये बहुत अच्छा है, अरे आपका ये बहुत अच्छा है, अरे वो ना। एलिएजर कहा कि आपके बारे में तो हमको जानना ही नहीं है, आपको हम अपने मालिक के बारे में बताना चाहते हैं। और आप पढ़िए खोल करके, उसने परमेश्वर की वाचा किस तरीके से अब्राहम के साथ, सारा के साथ कैसे क्या क्या पूरा दृष्टांत कह करके सुनाया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, 14 चैप्टर ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय। और मैं 16वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय और 25 और 26 आगे पढ़ रहा हूं मैं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो तुम्हें सब बातें, एलिएजर का एक ही काम था मित्रों, और वो था सब बातें बताना। वो सत्य का आत्मा है तो वो तो झूठ तो बोलेगा नहीं, वो आत्मा ही सत्य का है, वो पवित्र आत्मा है। ऑल दैट ही वॉज डूइंग, एलिएजर अपने बारे में नहीं बता रहा था। आज हमें शौक होता अपने बारे में, मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी, मैंने इतनी बार दुआ की और मैंने इतना कर क्या रहे आप। वो जब पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो उसके बारे में, मालिक के बारे में सब बातें मेरे बारे में बताएगा। वो परमेश्वर की प्रशंसा करेगा, परमेश्वर की तारीफ करेगा। इसीलिए हमारे हाथ नहीं उठते, इसीलिए हमारी जबान से आमेन और हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड नहीं निकलता। हम लोग सोचते हैं कि तो पेंटिकॉस्टल लोग का है, तो ये बैप्टिकॉस्टल लोग का है, तो ये मेथोडिस्ट। हमने इसी में अपनी जिंदगी गुजार दी, इसी बहस करते हुए हम ये भूल गए कि पवित्र आत्मा, वो दास जो है वो इब्राहिम की ही तारीफ करेगा, वो इसहाक की ही तारीफ करेगा, वो सारा की ही तारीफ करेगा, वो उन्हीं की बरकत की बात करेगा। बोलेगा मैं तो सेवक हूं, मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मैं अपने लिए यहां लड़की ढूंढने नहीं आया हूं, मैं अपने लिए यहां सहायक ढूंढने नहीं आया हूं, मैं तो उनकी ओर से भेजा गया हूं ताकि सब सत्य की बातें आपको बता दूं। और सारा परिवार सुन रहा था और रिबका भी सुन रही थी।
हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। काश कि आज जब आप ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया, ये मेरे वचन नहीं है मित्रों, मेरा इसके अंदर कोई तारीफ नहीं है, मेरी इसके अंदर कोई बड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, तारीफ उसकी है। मैं निरंतर तेरी तारीफ करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से, उसकी स्तुति मेरी नहीं, प्रभु तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। सब जितने प्राणी हैं, जितने की सांसें हैं, सब यह की स्तुति करें, उसी की स्तुति, उसी की बड़ाई। यह होली गोस्ट का काम है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, याद रखिएगा, जब आदमी अपनी बड़ाई और अपनी डींग हाँकने लगता है, पवित्र आत्मा रूठ करके चला जाता है। काश कि आज हम दास की आवाज सुने, पवित्र आत्मा की, उस सहायक की आवाज सुने, अपने हृदय में सुने और कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यह तेरी ओर से हुआ है और हमारे देखने में तो अद्भुत है, हम तो यह कर ही नहीं सकते थे, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। और दास एलिएजर सिर्फ अपने मालिक की बड़ाई कर रहा था और उसका असर हुआ मित्रों, वही बड़ाई। अब क्या हो रहा था, रिबका सुन रही थी, बाकी सब लोग सुन रहे थे, मगर रिबका को तो एक ललक हो गई थी। लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। मित्रों, मां को शादी नहीं करनी थी, भाई और पापा को शादी नहीं करनी थी, इसको तो एक दूल्हे की तलाश थी, ये तो एक दुल्हन हो रही थी, ये तो एक इसके अंदर एक जिज्ञासा हो रही थी। इसका सुनना, मेरी बात सुनिएगा मित्रों, इसका सुनना इसकी मम्मी से, इसके भैया से, इसकी दीदी से, इसके रिश्तेदारों से बिल्कुल फर्क था। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, व्हेन यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, एक नए अंदाज से सोचिए, एक नए अंदाज से सुनिए और कहिए खुदावंद, मैं तेरा वचन विश्वास को बढ़ाने के लिए, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई फेथ मोर एंड मोर, मैं तुझमें और भी विश्वास बढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू विजुअलाइज, जब मैं तेरा वचन सुन रहा हूं तो मैं एक विजन देखूं, मैं एक दर्शन देखूं कि किस तरीके से तू बादलों में आ रहा है और मैं किस तरीके से जा रही हूं, मैं कैसे तेरे साथ जा रहा हूं, कैसे कब्रें खुल रही है और कैसे संतों का समाज तेरे साथ जा रहा है। मुझे वो दर्शन चाहिए खुदावंद, मैं तेरे वचन को सुन करके वो दर्शन देखना चाहता हूं, वो दर्शनीय करा दीजिए। आई वॉन्ट टू सी दैट। और मुझे पूरा यकीन है कि रिबका का जो सुनना था, जब एलिएजर पूरा बखान कर रहा था, वो कह रही थी कि अरे बाप रे बाप, ऐसी जगह, इतनी आशीष वाली जगह, ऐसा आशीषित परिवार जहां परमेश्वर बातें करता है, मेरा पति, मेरा दूल्हा एक ऐसा दूल्हा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा हुआ है। अरे बाप रे बाप, काश की वो मेरा दूल्हा हो जाता, अरे मुझे कोई ले चले। मम्मी अब जाने दीजिए, पापा जाने दीजिए, संसार रखो तुम अपना, जो है तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी बिजनेस तुम्हारा रखो, मेरे पास एक बहुत बड़ी थाती है, मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो तुम्हारी सारी ब्लेसिंग को अकेले तौल देगी। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। मित्रों, एक बार जब आपको आपके दूल्हे की दौलत के बारे में मालूम हो जाए, उसके पराक्रम के बारे में मालूम हो जाए, मेरा दावा है कि अगर आपने रिबका जैसे कानों से सुना है ना, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जन्म लिए होंगे वहां पर, हो सकता है कि आपका जन्म वहीं पर हुआ, उसी परिवार में हुआ, लेकिन हो सकता है आप अन्य जाति हो सकता है कि आपने कभी जाना नहीं हो, लेकिन एक बार जब आप खुदा के प्रभु यीशु मसीह के पराक्रम को जान लेते हैं, उसके बाइबल को जान लेते हैं, उसके वचन को जान लेते हैं, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता है। अरे मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ, मैंने जाति था, मैं ये था, जो था, जब तक था तब तक था, आज के बाद से मुझे उसका पराक्रम मालूम हो गया है, मुझे उसकी ताकत मालूम हो गई है, मुझे उसका अद्भुतपन मालूम हो गया है, मुझे उसका नाम मालूम हो गया है, और मुझे यह भी मालूम हो गया है कि वो कितना प्यार करता है वो। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा कि पूछ लिया जाए, और 1 सेकंड लगा उसको यह कहने में, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसका विश्वास सुनने से, फिर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा एलिएजर जो इतना बखान किया, उसने कहा खाना पीना बंद करो, अभी कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, अभी कोई एजेंडा नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अभी खुदा का कलाम सुना जाएगा, अभी जो एलिएजर जो कह रहा है, अभी जो पवित्र आत्मा कह रहा है, पहले यह सुना जाएगा। और वो कह क्या रहा था, केवल अपने मालिक की बड़ाई कर रहा था। वो सत्य का आत्मा तुम्हें सब बताएगा। और विश्वास रिबका का इतना दृढ़ हो गया कि मां बाप रोकना चाहे, लोगों ने कहा कि अरे 10 दिन रुक जाए, 20 दिन रुक, बोला 1 सेकंड नहीं रुकना है, अब जाना है। जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा विश्वास पैदा हो जाएगा,
आपको मालूम हो जाएगा कि आपके परमेश्वर का पराक्रम क्या है। तो चर्च आने से, परमेश्वर के वचन के करीब आने से कोई चीज रोक ही नहीं सकती, कोई बहाने हो ही नहीं सकते। रिबका के पास एक बहाना नहीं था, अरे रुक जाइए, कल सर्टिफिकेट निकलवा ले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा ले, जन्म तिथि वाला प्रमाण पत्र निकलवा ले, तो फलाना करवा ले, 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए। अभी एक उसने कहा मैं जा रही हूं, जिसको जो बनवाना है, जिसको करवाना, मैं करे अपना। आई एम गोइंग टू अ मच बेटर प्लेस, आई एम गोइंग टू अ मच बेटर पर्सन। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रही हूं जो आशीषित है, परमेश्वर से आशीषित है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू हमारा वो पिता है और हमको तूने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। हमारी आंखों को खोल दीजिए खुदावंद। मुझे पूरा यकीन है कि जो यात्रा, अब केवल 2 ही जन रह गए थे, रिबका और एलिएजर। मां बाप छूट गए और एलिएजर के पास और कोई काम था नहीं। एलिएजर का मिशन पूरा हो रहा था, बस एलिएजर को ले जाकर के अपने मालिक के हाथ में इसको सौंप देना था और पूरी निगरानी के साथ, पूरी हिफाजत के साथ उस जंगल, बियाबान, उस रेगिस्तान में एलिएजर ने सारा, कहीं नहीं लिखा है कि पानी घट गया तो ये हो गया तो आक्रमण हो गया, कहीं कुछ नहीं, वो लेकर के चला। एलिएजर वॉज रेडी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के भरे हुए, चलाए हुए चलते हैं ना मित्रों, दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है, कोई चीज आपका अवरोध पैदा नहीं कर सकती। रिबका आराम से, वो डोली थी या कैसे, क्या पालकी थी, किसमें था, ही वॉज टेकिंग केयर। रिबका के पास क्या था? सब कुछ तो एलिएजर कर रहा था। एलिएजर ने तो पहले ही सोना और गहना और क्या क्या निकाल करके रख दिया, वो तैयारी के साथ आया था। और अब एलिएजर अपने मालिक के पास लेकर के जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पवित्र आत्मा के चलाए जब आप चलेंगे ना, तो जिंदगी में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर कुछ आती भी तो एलिएजर वो टेक केयर करता, वो दास उस बात को संभालता, क्योंकि उसके पास उसके मालिक की एक सौगात थी, उसको इसको मालिक के पास पहुंचाना था। और जब ये आगे पहुंचते हैं तो रिबका ने आंख उठा करके देखा कि कोई चला आ रहा है, और तुरंत, वो एक अनोखा पुरुष था मित्रों, इसहाक एक अनोखा पुरुष था। परमेश्वर की वाचा थी ना, वो परमेश्वर का वायदा था ना, परमेश्वर की आशीष थी, उसी से आगे आशीष बढ़नी थी। और रिबका ने तुरंत पूछा कि वो कौन है, और एलिएजर ने, मैं पढ़ना चाहता हूं 24वां अध्याय, इसहाक और उसका 62वां पद, 62वां पद। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। मित्रों, बाइबल कहती है कि जब तुम उस दिन को आते हुए देखो, अपनी आंखों को उठाना। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता, आज पर्वत की ओर लोग आंखें लगाए हुए, ये पहाड़, वो पहाड़, यहां चले जाएंगे, वहां ध्यान करेंगे, वहां मगन रहेंगे, ये करेंगे। लेकिन रिबका ने आंखें उठा करके अपने होने वाले दूल्हे की ओर देखा। हमारा प्रभु एक दिन आ रहा बादलों पर, और आंखें उठा करके ही आपको देखना है। अब आंखें झुका करके रहने का वक्त नहीं है मित्रों, अब आंखों को उठा करके अपने प्रभु की खूबसूरती देखना है। सुनिएगा, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर गई। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता सो कौन है? सोचिए, उसके दिल में एक हलचल हुई मित्रों, कुछ हुआ। शी वॉन्ट, एज सून एज शी सॉ, एक आत्मा से जुड़े हुए रिबका के अंदर भी वो विश्वास इतना बढ़ गया था कि उसको बहुत पहचानने में देर नहीं लगी, सिर्फ उसको उसका खुलासा चाहिए था। और आप जब चर्च में आते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ कोई चाहिए जो इसका खुलासा कर दे, कोई थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दे, थोड़ा सा मेरी आंखों में थोड़ी और चमक ला दे, थोड़ा और विजन दिखा दे मुझे। और यही हम करते हैं मित्रों। हमारा एक ही काम है कि परमेश्वर के वचन का थोड़ा और खुलासा कर दे, जो हमें मालूम हुआ, जो परमेश्वर की ओर से हमको पहुंचा, हम आप तक पहुंचा दे। और सुनिए, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है।
तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। अरे अरे स्वामी, वो एलिएजर का, उसने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा स्वामी, कहा ये तो मेरा स्वामी, यही है मेरा स्वामी। पवित्र आत्मा का काम उसके चेहरे को बताना, उसको पहचानवाना। When you have the Holy Spirit in you, you can easily recognize who Jesus is. आप यीशु मसीह के चेहरे को पहचानते हैं जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है। परमेश्वर का वचन आप पहचानते हैं, उसके वचन का नया नया प्रकाश आपको मिलता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज कितने लोगों को प्रभु का प्रकाशन मिल रहा है। जगह जगह लोग प्रचारक उठ करके और प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे रहा है। इन अंतिम दिनों में वो और भी अपनी आत्मा उंडेल रहा है, जवानों पर अपनी आत्मा उंडेल रहा है। बूढ़े दर्शन देख रहे, और दर्शन का मतलब कोई स्वप्न और वो ऐसा नहीं, दर्शन मतलब उनको दिखाई देने लगा, अब वचन दिखाई देने लगा उनको, उसमें उसकी गूढ़ बातें दिखाई देने लगी हैं। उसने अपना घूंघट डाल लिया। क्यों भाई, तुम क्यों शर्मा गई, तुम क्यों घूंघट डाल ली? मालूम नहीं। अब ये उनका है, उनकी ओर से है कि वो हमको ग्रहण करते हैं कि नहीं। She has accepted him as her bridegroom. उसने तो देखिए, घूंघट जब आदमी शर्माता किससे, जब कुछ एक लगाव हो जाता है, जो बहनें जानती है वो एक कैरेक्टर है। जब आपको किसी से लगाव हो जाता है, आप ब्लश करती, आप शर्मा जाती। और रिबका को एक झलक में इसहाक पसंद आ गया था, क्योंकि उसने सुन रखा था मित्रों, इतना एलिएजर ने बता रखा था कि अब रिबका को सिर्फ घूंघट डालना था। आई एम रेडी फॉर यू, मैं तैयार हूं, ग्रहण करिए मुझको। मेरा अपना कुछ नहीं, आप ग्रहण करेंगे, मैं तो आ गई हूं। और आज कहिए, प्रभु मैं आपके चरणों में आ गया हूं। यीशु नासरी, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे भी याद करना, यही कहा था उस चोर ने। मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं यह आप जानते हैं, यह मेरी रिक्वेस्ट है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। यह बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। मित्रों, हमने बात की थी सारा के बारे में कि सारा परमेश्वर का वचन वाचा थी। इब्राहिम बार बार डरता था, फिरौन उसको ले जाएगा, अबीमेलेक ले जाएगा, जो हमने पहले बात की थी। लेकिन वो ये बार बार भूल जाता था कि कोई इसको छू नहीं पाएगा, वो परमेश्वर की वाचा है बाबा, उसी के द्वारा इसहाक पैदा होना है। यह हाजिरा नहीं है कि जंगल में जाकर के मर रही है, यह सारा है, कोई नहीं छुएगा इसको। और अब ये आशीषें आगे बढ़ रही हैं, आप सुनते रहिएगा। इब्राहिम जो परमेश्वर पिता का प्रतिरूप, एलिएजर या वो दास पवित्र आत्मा का प्रतिरूप, रिबका आज की मंडली का स्वरूप, और इसहाक यीशु मसीह का स्वरूप, वो अब्राहम का बेटा, और उसी के द्वारा आगे बढ़ना था। मगर यह बढ़ना था, सारा थी नहीं। एक मिनट बात सुनिएगा, सारा यहां नहीं थी, मगर परमेश्वर की वाचा तो मौजूद थी। वो तंबू अभी भी वो सारा का ही तंबू था। सारा मर चुकी थी, दफन हो चुकी थी, मगर तंबू नहीं हटा था, और अभी भी वो सारा का ही तंबू कहरा रहा था। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा प्रभु अभी यहां चला गया, हमसे स्वर्गारोहण हो गया, मगर उसकी वाचा, उसके वादे, उसका वचन अभी भी मौजूद है। वो तंबू अभी भी मौजूद है। और इसहाक रिबका को सारा के तंबू में, यानी उस वाचा के अंतर्गत उसको लेकर के गया। जो वाचा अब्राहम और सारा के द्वारा, तू मूल पिता होगा, तू मूल माता होगी, आदि माता होगी, वो एक तंबू था, वो एक वाचा का एक कवरिंग था। और रिबका को बोला, रिबका अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, यू हैव टू गो इन द टेंट ऑफ माई मदर। जो वाचा है उसके अंदर तुमको जाना पड़ेगा।
और रिबका ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेक श्योर दैट यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, यू हैव द कवेनेंट ऑफ गॉड। आप भरे रहे परमेश्वर की वाचा से, परमेश्वर के वादों से, परमेश्वर के वचन से। उस तंबू में जाने से हिचकिएगा मत, क्योंकि उसी तंबू में खुदावंद का प्रेम आपको दिखाई देगा और फिर वहीं से वो वाचा आगे बढ़ जाती है। जो वादा, जो आशीष इब्राहिम और सारा को दी गई थी, वो आगे बढ़ रही थी इसहाक और रिबका के द्वारा, क्योंकि रिबका ने भी उस वाचा को ग्रहण कर लिया। और जब आप परमेश्वर की इस वाचा को, इस वादे को, इस वचन को दिल से ग्रहण कर लेते, बगैर किसी हील हुज्जत के, मुंह पर घूंघट डाल करके, अपनी खूबसूरती छिपा के, मेरी अपनी कोई लियाकत नहीं है, मैं उस वाचा में जाना चाहती हूं, मैं उस वाचा के अंदर रहना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू लव यू। परमेश्वर आपको प्यार करेगा। एंड डोंट टेल मी, जब खुदा आपसे प्यार करेगा ना, फिर आप हमको मत बताइए कि फिर क्या आशीषें नहीं मिलेंगी। आज कोई धनी व्यक्ति किसी से प्यार करने लगता है तो सब कुछ लुटा देता है। हमारा खुदावन जब हमसे प्यार करेगा तो क्या कर सकता है, हम और आप सोच नहीं सकते। उसने कह दिया, उसने अपनी जान दी और फिर कहा, मैं आ रहा हूं, एक जगह तैयार कर रहा हूं, लेकर के जाऊंगा तुमको वहां। और कहां जाऊंगा? ऊपर की यरूशलेम तो स्वतंत्र है और वो हम सब की माता है। वो उसी वादे में, उसी वाचा में, उसी वचन में हमको और आपको लेकर के जाएगा और हमसे प्यार करेगा। तैयार रहिए, रिबका के समान तैयार रहिए। एलिएजर की जब बातें आए, पवित्र आत्मा जब आपको उकसाए, जब पवित्र आत्मा आपको बताए, जब परमेश्वर का वचन, और बताएगा क्या, वो परमेश्वर का वचन ही, उसमें कुछ लाग लगावट, कोई मेल मिलाप नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ही बातें बताएगा, उसकी ही महिमा बताएगा, उसके ही वचन से बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि वो आपका दुश्मन है, वो उसको मार देंगे, उसको काट देंगे। आजकल ऐसी होता है, प्रोफेसी ऐसी होती है, वो फलाने हैं, उनको ये हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा। ना 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 ना, पवित्र आत्मा केवल आपके परमेश्वर पिता की, आपके उस दूल्हे की प्रशंसा ही करेगा, उसकी तारीफ ही करेगा मित्रों, क्योंकि आपको एक दिन वहीं जाना है। ये सब संसार छोड़ करके, ये सारी दुनिया छोड़ करके, जहां आपकी एक बार पैदाइश हुई है, जो आपके कुटुंबी है, जो आपके साथी है, ये सब यही रहेंगे। हम तो दुल्हन बन करके उसके साथ जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। अपने आप को तैयार करिए एलिएजर की, उस दास की आवाज सुन करके। पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो सब बातें बता रहा है मित्रों, बड़े गौर से सुनिए, उस कान से सुनिए जिस कान से रिबका सुन रही थी, ताकि जब उसने इसहाक को देखा तो उसको समझ में आ गया कि और कोई नहीं, यही है हमारा। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच तू मुझे नजर आ रहा प्रभु जी। मैं जान रहा हूं तू ही है, तू मेरा वो दूल्हा है, तू मेरा वो राजा है, तू मेरा उद्धार करता है। तेरे नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।